नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं श्री अरबिंदो की, एक ऐसा नाम जिनके कई पहलू हैं। दार्शनिक, कवि, योगी और हाँ, स्वतंत्रता सेनानी भी। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम उनके जीवन के अलग अलग पड़ावों को, उनके विचारों को, भारत और मानवता के लिए उनकी सोच को समझने की कोशिश करेंगे। एक जगह तो उनकी तुलना लियोनार्डो दा विंची से भी की गई है, रेनेसा मैन। हाँ, ये तुलना दिलचस्प है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे वो। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका जीवन कई हिस्सों में बटा था, है ना? जैसे कलकत्ता में बचपन, फिर इंग्लैंड पढ़ाई के लिए, फिर वो बड़ौदा आए, बंगाल गए और आखिर में पौंडीचेरी। बिल्कुल। इंग्लैंड से शिक्षा पूरी करके जब वो भारत लौटे तो बड़ौदा का जो समय था 1893 से 1906 तक, वो बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ। वहां उन्होंने भारतीय संस्कृति को गहराई से समझा, मतलब संस्कृत सीखी, मराठी, बंगाली, गुजराती भी, वेद, उपनिषद, गीता, इन सब का गहन अध्ययन किया। अच्छा। और वहीं 1901 में उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। तो ये दौर एक तरह से उनकी भारतीय जड़ों से दोबारा जुड़ने का था। और फिर बड़ौदा के बाद वो बंगाल गए, तब तो माहौल बिल्कुल अलग होगा 1906 के आसपास। हाँ बिल्कुल, बंगाल विभाजन हो चुका था 1905 में। माहौल बहुत गर्म था। वो सीधे राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। अच्छा। बिपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम अखबार शुरू किया था। उसके ये गुप्त रूप से मुख्य संपादक बन गए। नाम नहीं छपता था इनका, पर लिखते यही थे। और इनके लेखों ने मतलब पूरे देश में देशभक्ति की एक लहर सी दौड़ा दी। और इसी दौरान उनकी मुलाकात योगी विष्णु भास्कर लेले से भी हुई थी। जी हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है। योगी लेले से मिले और कहते हैं सिर्फ 3 दिन के अभ्यास में उन्हें नीरव ब्रह्म चेतना का अनुभव हो गया। सिर्फ 3 दिन में? कमाल है। हाँ, एक गहरी शांति, स्थिरता। लेकिन फिर अलीपुर बम कांड हुआ 1908 में। हाँ, उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई थी। जी, और करीब 1 साल वो एकांत कारावास में रहे, अलीपुर जेल में। और वो 1 साल देखा जाए तो उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। कैसे? वहीं जेल में उन्हें वो जिसे वैश्विक चेतना या वासुदेव दर्शन कहते हैं, उसका अनुभव हुआ। मतलब हर चीज में, हर कण में ईश्वर को, श्री कृष्ण को देखना। ये अनुभव इतना गहरा था कि इसने उनका रास्ता ही बदल दिया। सक्रिय राजनीति से वो पूरी तरह अध्यात्म की ओर मुड़ गए। अच्छा, तो अलीपुर जेल का अनुभव ही उन्हें समन्वय योग की तरफ ले गया होगा। मतलब जीवन से भागना नहीं, बल्कि उसे बदलना। बिल्कुल सही। इसी अनुभव के बाद 1910 में जब वो पौंडीचेरी पहुंचे तो उनकी साधना की दिशा बदल गई। वो आंतरिक खोज में लग गए। और वही उनकी मुलाकात मीरा अल्फासा से हुई, जो बाद में मां कहलाई। जी, 1914 में वो उनकी आध्यात्मिक सहयोगी बनी और पौंडीचेरी में ही उन्होंने आर्य पत्रिका शुरू की। इसी पत्रिका में उनके जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं ना, जैसे द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योग, द ह्यूमन साइकिल, एसेज ऑन द गीता और उनका महाकाव्य सावित्री, ये सब धारावाहिक रूप में छपे। सावित्री तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, और फिर 24 नवंबर 1926 को उन्हें ओवरमाइंड चेतना का अवतरण महसूस हुआ, जिसके बाद आश्रम की औपचारिक स्थापना हुई और वो और गहरी साधना के लिए एकांत में चले गए। आपने समन्वय योग या इंटीग्रल योग का जिक्र किया। ये उनकी सबसे अनोखी देन मानी जाती है ना? ये है क्या, थोड़ा और बताएंगे? देखिए, इंटीग्रल योग पारंपरिक योग से इस मायने में अलग है कि इसका लक्ष्य सिर्फ आत्मा की मुक्ति या मोक्ष नहीं है। अच्छा। इसका लक्ष्य है पूरे मानव जीवन का, मतलब शरीर, प्राण और मन, इन सब का रूपांतरण, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि धरती पर ही एक दिव्य जीवन संभव हो सके। मतलब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक रूपांतरण। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत साधना से शुरू होता है, लेकिन इसका उद्देश्य पूरी मानवता का उत्थान है। और इसी से जुड़ा उनका ब्रह्मचर्य का विचार भी है। हाँ। वो इसे सिर्फ शारीरिक संयम नहीं मानते थे। उनके लिए ये था शारीरिक ऊर्जा, जिसे वो रेतस कहते हैं, उसे मानसिक ऊर्जा तेजस और फिर आध्यात्मिक ऊर्जा ओजस में बदलना। जी। जो इस पूरे रूपांतरण के लिए मतलब जरूरी है। ये बहुत दिलचस्प है। अच्छा, एक और बात थोड़ी हैरान करती है। उन्होंने सक्रिय राजनीति तो छोड़ दी थी, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन का समर्थन क्यों किया? हाँ, ये सवाल उठता है। देखिए, वो राजनीति से पूरी तरह अलग हो चुके थे, लेकिन उन्होंने इसे निष्काम कर्म की तरह देखा। निष्काम कर्म? जी,
उन्हें लगा कि उस विशेष परिस्थिति में भले ही क्रिप्स प्रस्ताव में कमियां हों, उसे स्वीकार करना शायद भारत के हित में हो सकता है, एक तात्कालिक कदम के तौर पर। अच्छा। उन्होंने बाकायदा दूत भेजकर कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझाने की कोशिश भी की कि इसे स्वीकार कर लें, लेकिन बात बनी नहीं। इस वक्त श्री अरबिंदो की सलाह मान ली जाती तो शायद देश का विभाजन और जो कश्मीर समस्या बाद में हुई उसे टाला जा सकता था। ये दिखाता है कि उनका अध्यात्म मतलब जमीनी हकीकत से कटा हुआ नहीं था। सही बात है। और अंत में भारत की स्वतंत्रता को लेकर जो 15 अगस्त 1947 को मिली और जो उनका जन्मदिन भी था, वो इसे महज संयोग नहीं मानते थे। तो इसे लेकर और भारत के भविष्य को लेकर उनके वो 5 सपने क्या थे? जी, स्वतंत्रता दिवस पर अपने संदेश में उन्होंने 5 सपनों का जिक्र किया था। पहला, एक स्वतंत्र और अखंड भारत। दूसरा, एशिया का पुनर्जागरण और दुनिया में उसकी भूमिका। तीसरा, एक विश्व संघ या अंतर्राष्ट्रीय एकता। चौथा, भारत द्वारा विश्व को आध्यात्मिकता का उपहार देना। और पांचवा, जो उनके दर्शन का केंद्रीय तत्व है, चेतना के विकास में अगला कदम, अति मानसिक चेतना, सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस का पृथ्वी पर अवतरण, जो मनुष्य को दिव्य बनाएगी। अति मानसिक चेतना, जी। तो अगर हम संक्षेप में देखें, श्री अरबिंदो का जीवन और दर्शन कर्म और ज्ञान का, राष्ट्रवाद और गहरे अध्यात्म का एक अद्भुत संश्लेषण था। उन्होंने भारत के प्राचीन ज्ञान को भविष्य की जरूरतों और आधुनिक चुनौतियों से जोड़कर पूरी मानवता के लिए एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। बिल्कुल। उनकी शिक्षाएं, चाहे वो समन्वय योग हो या चेतना के विकास की बात हो या फिर सांस्कृतिक पहचान का सवाल हो, आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक पूरी दृष्टि थे, एक विचार थे। सही कहा। तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया जो इतनी विभाजित है, इतनी भागदौड़ वाली है, सूचनाओं का इतना बोझ है, इसमें श्री अरबिंदो का ये जो समन्वय का विचार है, चेतना के एकीकृत विकास की बात है, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन को और हमारे समाज को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है? सोचने वाली बात।